फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवानी आज आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी है राजस्थान की। राजस्थान में एक शहर है उदयपुर। उदयपुर शहर का एक इलाका है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट में एक थाना है। थाने में एक फ़ोन आता है और फ़ोन पर एक शख्स बात कर रहा था और बोल रहा था कि सर, एक हनुमान मंदिर है दिल्ली गेट में और उस चौराहे पर एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके पास अवैध हथियार है और आप जल्दी से आएँ और चेक करें कि सच में है या नहीं है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है सच में अवैध हथियार है। कुछ पुलिस वाले आते हैं और बातचीत करते हैं, थाने में लेके जाते हैं। थाने में पहुंचते ही थोड़ी परेशानी थी उस शख्स के चेहरे पे, क्योंकि थोड़ी घबराहट हो रही थी। और थाने में जैसे ही बातचीत करते हैं तो थोड़ा पूछते हैं कि आपके पास ये हथियार कहाँ से आया। तो शख्स का नाम होता है राहुल राज। राहुल राज जवाब देते हैं कि ये जो हथियार है लॉकडाउन में एक शख्स ने मुझे दिया था और इस हथियार को मैंने कभी चलाया भी नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही रख रखा है अपने पास, थोड़ा ऐसी शो के लिए। और मैंने अभी तक इससे कि गलत इस्तेमाल नहीं करा, ना ही मैंने किसी का नुकसान करा है, बस अपने पास रख रखा है। ऐसे ही बातचीत करते करते काफ़ी टाइम के बाद उस शख्स का दोबारा से फ़ोन आता है और पुलिस वालों से बोलता है कि सर, ये जो शख्स है राहुल राज, इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, आजकल वो कहाँ है, वो काफ़ी टाइम से दिख नहीं रही है। तो पुलिस वाले इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करते और उस शख्स से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी तो गर्लफ्रेंड थी जो कि अभी नहीं दिख रही, वो कहाँ है, अब कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड। तो जो राहुल राज हैं थोड़े परेशान हो जाते हैं और जवाब नहीं देते, थोड़े डर की वजह से वो चुप रहते हैं थोड़ी देर। लेकिन पुलिस वाले थोड़ी सख्ती से पूछते हैं तो वो जवाब देना शुरू करते हैं। तो कहानी अब शुरू होती है। ऐसे ही बातचीत करते करते वो शख्स कुछ जवाब देता है, फिर बोलता है कि मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। तो कहानी शुरू होती है 2020 11 मई को ये वाक़यात हुआ था। और पुजारी जी के मंदिर पर एक महिला आई थी 2 बच्चों के साथ और बहुत ही परेशान थी महिला, रो रही थी और भूख की वजह से बच्चे भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं थे। तो पुजारी जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या बात है, आपको क्या दिक्कत है। तो उस महिला ने बोला महिला 24 वर्ष की थी और उसके साथ 2 बच्चे थे और अपने दोनों बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान थी और कई दिनों से कुछ ना खाने की वजह से उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो महिला ने बोला कि बाबा हमें कुछ खाने के लिए दे दो, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और जो उस मंदिर के पुजारी होते हैं राहुल राज, वो मंदिर में जाते हैं और कुछ जो मीठा प्रसाद था, मीठा प्रसाद और जो कुछ फ्रूट, जो भी कुछ खाने की चीज़ें थी वो बच्चों को ला कर देते हैं। बच्चों ने और महिला ने खाया, लेकिन बड़े बुरी तरीके से उन्होंने खाया, जैसे कि काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खा रखा हो या जैसे पहली बार खाना खा रहे हो। तो राहुल राज बताते हैं कि मैं 11 मई 2020 को ये वाक़या था और मैं उनको अपने घर लेकर गया था। तो जो जहाँ पर राहुल राज रहते थे उनका घर झालोड़ मंडी में था। झालोड़ मंडी में एक उन्होंने किराए का घर लिया हुआ था, वहीं पर वो रहते थे। झालोड़ मंडी दिल्ली गेट से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और वो वहाँ पर गए, उस महिला के साथ रहे, बच्चों के साथ रात भर वो वहाँ पर रहे। फिर उसके बाद सुबह को महिला चली जाती है अपने घर। तो फिर लगभग कुछ दिनों के बाद वो महिला फिर आती है मंदिर पे। 6-7 बार उनका आना जाना हो गया था। महिला बार बार राहुल राज से मिलने आया करती थी, जब उनको वक्त मिलता था वो जब आया करती थी, दिन में रात में जब उसको टाइम मिलता था। तो ये आने जाने का सिलसिला लगभग 6 से 7 महीने तक चलता रहा और फिर चलता रहा। एक दिन उनके पति को पता चल गया तो फिर उन्होंने ऐसी लड़ झगड़ के उनसे डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स लेने के बाद जो महिला है, महिला की बड़ी बहन का फ़ोन आता है महिला के पास कि तूने अपने बच्चों को भी
बच्चों के बारे में भी कुछ नहीं सोचा और तूने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया। उनका ध्यान कौन रखेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा, कम से कम उन बच्चों के बारे में से थोड़ा सा सोच लेती। तो महिला कुछ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं करती अपनी बड़ी बहन से और फ़ोन काट देती है। फिर उसके बाद वो रहने लगते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन पता नहीं किसी वजह से उनका झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होते ही विवाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और जो राहुल राज हैं वो महिला का ग्रेवान पकड़ लेते हैं। ग्रेवान पकड़ने के थोड़ी देर के बाद ही महिला की मौत हो जाती है और वो महिला ज़मीन पर गिर जाती है। तो राहुल राज बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं पता नहीं मैं अब क्या करूँगा, सबको पता चलेगा, मेरी कितनी बदनामी होगी और मुझे जेल हो जाएगी। तो राहुल राज काफ़ी परेशान होने के बाद कुछ सोचते हैं और समझते हैं। फिर वो बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से एक दो सीमेंट के कट्टे लाते हैं और जो मटेरियल होता है सीमेंट का, बजर फूट का, रेत का, मिला के सब कुछ तैयार करने के बाद एक उनके पास 200 लीटर का ड्राम होता है। ड्राम में उस लाश को रखते हैं। लाश को ड्राम में रखने के बाद जो सारा मटेरियल तैयार करके घोल के अच्छे से ड्राम में डाल देते हैं। ड्राम में डालने के बाद फिर उसको अच्छे से ढक देते हैं, ढक के कपड़े से, कंबल से, जिससे उन्हें मतलब समझ में आया उस कपड़े से ढक देते हैं। काफ़ी सारे कपड़े उस पर रखने के बाद फिर वो रोज़मर्रा की वही उनके काम, मंदिर जाना, घर वापस आना, फिर अपने जाना, फिर वापस आना। मतलब कोई ऐसी चेहरे पर शिकन नहीं थी कि उन्होंने कुछ गलत काम करा है या कुछ ऐसा करा है जिससे कि उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो। ना ही कोई चेहरे पे गलती थी, ना ही कुछ, ना कोई शिकन, कुछ भी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लगभग 1-1.5 साल के बाद जो वो 200 लीटर का ड्राम होता है उसमें से कुछ गंदा पानी सा निकल रहा था और उसकी वजह से घर में बहुत बुरी दुर्गंध आ रही थी। बहुत बुरी दुर्गंध आने की वजह से जो मकान मालिक होते हैं सत्यनारायण सत्यनारायण जी कहते हैं, राहुल जी आपके जो कमरा है उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही है और बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। आखिर देखो तो सही क्या हुआ है आपके घर में, इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है। तो जो सत्यनारायण है वो घर में जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ। तो देखते हैं कोने में एक 200 लीटर का ड्राम रखा हुआ है, उसमें से कुछ ऐसे गंदा, बहुत ही मतलब गंदा पानी उसमें से निकल रहा है। तो जो सत्यनारायण जी हैं राहुल जी से पूछते हैं कि राहुल राज से कि ये क्या है और ये इसमें से गंदा पानी क्यों निकल रहा है। तो जो राहुल राज हैं बहुत ही परेशान होने के बाद बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक महिला थी 24 साल की, ऐसे मेरे उससे अवैध संबंध थे और उसने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था और वो मेरे साथ रहा करती थी। हमारा विवाद हुआ, लड़ाई झगड़े में मैंने उसको धक्का दे दिया या मैंने उसका कस के गिरबान पकड़ लिया था, तो दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो जो सत्यनारायण जी हैं वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हमारे किराएदार हो और मेरे मकान की भी काफ़ी बदनामी होगी, अगर किसी को कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जो 200 लीटर का ड्राम है उसको अच्छे से काट के उसमें जो सीमेंट था, सीमेंट को अच्छे से जो जमा हुआ सीमेंट था, सीमेंट के मोटे मोटे जो डिले बन चुके थे उनको अच्छे से फोड़ के, अच्छे से चूरा करके और 1-2 बोरी में भर के, और जो लाश थी आधी गली आधी सड़ी उसको भर के, एक वडरदा वार्षिक नदी है उदयपुर में, वो वहाँ पर उसको फेंक कर आ जाते हैं। लगभग 2020 11 मई के बाद ये इन्होंने 2022 में इस लाश को फेंका था 2 साल के बाद। और ये जो कहानी है जिस टाइम पर खुली थी, इस कहानी जो ये कहानी सामने आई है, ये कहानी आई है 2024 20 जनवरी को। और मैं आपको बता दूं ये जो कहानी है इतनी आसानी से सामने नहीं आती। एक जो बीच में मुखबर था, जिन्होंने मुखबरी करी थी, वो कोई और नहीं सत्यनारायण थे। सत्यनारायण ने पुलिस को फ़ोन करके बताया था कि अवैध हथियार वो शख्स लेकर जाता है और एक महिला जो थी उनकी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड कहाँ है, उनसे ये पूछो। तो उन्होंने भी ये इसीलिए करा था क्योंकि कुछ आपसी दुश्मनी की वजह से। इस कहानी को सुनाना आपको परेशान करना या आपको दुखी करना नहीं है, आपको सचेत करना है। और सावधान रहें सारी चीज़ों से, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है और सबको ही पता है अपने घर से ज़्यादा सुरक्षित कुछ भी नहीं है। लेकिन अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, और ख़ासकर अगर कोई अपना कोई गलती करता है तो कोशिश करें उसको समझाएं, उसको अपने अपने आप से दूर ना करें। जैसे कि उस महिला के जो पति था उसने करा, 2 बच्चे थे छोटे, उनका उनका भी भविष्य पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन महिला तो मर चुकी 4 साल पहले। अब जो उसका जो केस है वो अब 4 साल बाद खुला है। तो सावधान रहें, ध्यान रखें, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हमारी अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें। बस सब खुश रहें।